नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। पिछले 15 दिन से मैं आपके सामने नहीं आ सका दैनिक राशिफल लेके या साप्ताहिक राशिफल लेके, और इस दौरान आपके इतने संदेश मिले और उसी स्नेह के चलते मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल लेके, जो हर सप्ताह हर संडे को मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा। ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है ये है जी 30 अगस्त 2015 से लेके और 5 सितंबर 2015 का सप्ताह। इसमें देखेंगे कि हम सब के लिए क्या इशारा है इस समय की ग्रह स्थिति का, कैसे हम अपनी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं और इस सप्ताह में पड़ने वाले क्या क्या व्रत, पर्व और त्योहार हैं उनके बारे में कुछ समझते हैं। श्री विक्रमी संवत 2072 है और शक संवत 1937। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है रात 8:26 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है दोपहर 12:44 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। 30 अगस्त 2015 को अशून्य शयन द्वितीय है, उसका व्रत रखा जाता है। लेकिन इस सप्ताह में पड़ने वाले जो व्रत, पर्व और त्योहार हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी कि 1 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, बहुला चतुर्थी है, कजली तृतीया है, बृहद गौरी सातुड़ी तृतीया है। 2 सितंबर को बीजापुरा पंचमी है, 3 सितंबर को हल षष्ठी है और 5 सितंबर को कालाष्टमी है और मनवादी अष्टमी है। आइए देखते हैं ये जो सप्ताह है 30 अगस्त 2015 से आगे बढ़ता हुआ 5 सितंबर 2015 तक का मेष राशि वालों के लिए क्या कह रहा है। धन के लेन देन को लेके आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। ये चिंताएं जो हैं यही इंसान को परेशान करती हैं। कई बार इसमें सच्चाई नहीं होती लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा सोचते चले जाते हैं। धन लाभ है घर से, जायदाद से, पर पैसा फंसने का योग है, इसलिए पैसे को बहुत ध्यान से संभालना होगा, चलाना होगा। अपनों की केयर करें आप, मेष राशि वालों के लिए खास कहूंगा, पर नुकसान से बचें और अपना जो सेहत है उसका भी ख्याल कर लें। वृषभ राशि वालों के लिए जो चिंता है वो काम की परफॉर्मेंस की है। काम में क्या उतना आप तवज्जो दे पाएंगे या उसमें कोई कमियां रहेंगी, तो काम से जुड़े हुए असमंजस बहुत हैं जिसकी वजह से अनईजीनेस बनी हुई है। काम को बढ़ाना है इस समय में, पर सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाएगा, कोई प्यार का रिश्ता कैसे चल रहा है। काम की ओर थोड़ी सी प्राथमिकता जरूर बढ़ानी पड़ेगी, ये इस समय का इशारा है। अगर जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो ये सप्ताह कुछ ऐसा कह रहा है कि आप लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जितना आप जुड़ेंगे, जितना उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, फायदा आप ही को होगा। मन का भटकाव जो है वो कुछ नुकसान दे सकता है और आपको सही रास्ते से भटका सकता है। बस इस बारे में आपको सोचना भी है और इस बात को याद भी रखना है सप्ताह भर। मिथुन राशि वालों के लिए एक खास हिदायत देना चाह रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं इस सप्ताह में, क्योंकि उससे अपना ही असंतोष बढ़ जाएगा और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। भाग्य को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें इस समय में, क्योंकि फिर अपना नुकसान हो जाए और फिर आपकी ही चिंताएं बढ़ जाएं तो फिर फायदा क्या हुआ। खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ सकता है और आपकी सेविंग्स पे पड़ सकता है, इसलिए खर्चों को थोड़ा सा और काबू में लाने की जरूरत है। घर परिवार में सुख बनाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा शांत रहें इस समय में, ऐसा संभव है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह 30 अगस्त 2015 से 5 सितंबर 2015 का ये कह रहा है कि आपके अंदर काबिलियत है, पर आप उस काबिलियत को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी हो सकती है इस समय की। मन का भटकाव बहुत है जिसे संभालने की बहुत सख्त जरूरत है जी। किसी प्यार के रिश्ते में कमियां ही ना ढूंढें। देखिए, कमियां तो हर स्थिति में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं। अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। जिंदगी का सुख और सुकून तो उसी बात पे निर्भर करता है। कामकाज में लगन को बढ़ाना होगा, ये आपको याद रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति मददगार बनी हुई, बहुत अच्छी बात है, पर आप खुश फिर भी नहीं है, क्योंकि
अगर आपने ही अपने मन में कुछ ऐसा असमंजस सा बना रखा है, डिससेटिस्फेक्शन बना रखी है, तो फिर खुशी कहाँ से आएगी? और हालात सुखद हो तो भी आप खुश नहीं, तो फिर ये क्या बात बनी जी? कोई बात बिना सोचे समझे बिल्कुल ना कहें ना करें, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। किसी बदलाव को करने से पहले सोच लो, फिर अपने कदम आगे बढ़ाएं। पैसे को बचा के चलाना इस समय की प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए मन की चिंताएं आपके असंतोष को बढ़ा सकती हैं। तो चिंता वो जो वाजिब नहीं, बहुत ज़्यादा सोच के अगर आप ऐसी परिस्थितियां अपने आसपास बना लें, ऐसी सोच बना लें, ऐसे हालात बना लें जिससे डिससेटिस्फेक्शन रहे, तो ऐसा एक योग है आपके लिए। फिर भी उससे बचने की ज़रूरत है। मतभेद से नुकसान हो सकता है, तो किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में बिल्कुल ना पड़े अपनी ओर से। किसी प्यार के रिश्ते को समझना होगा। सूझबूझ की बात है ये, अपनी सूझबूझ से चलेंगे तो आप समझ पाएंगे। अपनी मेहनत को दिशाहीन ना बनने दें, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि कोई बदलाव या दूर का विकल्प आपको बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत लुभा रहा है कि ऐसा हो जाए, दूर स्थान का कोई ऐसा कोई ऑप्शन हो आपके सामने, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे। बस यहाँ पे जाके आपके सोच का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। असमंजस के समय में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिल किसी चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा है तो ऐसे रास्ते पे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती हो जाती है। लोगों से विनम्रता से बात करें ताकि बात बन जाए, और अगर कोई ऐसी तीखी बात कर देंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कि विनम्रता से पेश आए लोगों से। काम की प्राथमिकता को आपको समझना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार में असंतोष की भावना बनी रह सकती है। ये एक कमी है इस समय की, जिसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस अच्छाई की ओर भी देखने की कोशिश करें जो साथ ही साथ बनी हुई है। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। कितने भी हालात दुश्वार क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कोई ना कोई अच्छाई ऐसी जरूर होती है जिससे जोड़ लेना चाहिए, जिसके बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन आपको अपनी लगन को बढ़ाना होगा, और ये लगन वो है जो आपको काम के प्रति बनानी ही पड़ेगी। और इस वजह से मैं कहूँगा कि जिंदगी में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है इस समय में, ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें और कुछ हासिल कर सकें। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपका मन उचाट है, इसलिए गलतियां हो रही हैं। वो फोकस नहीं बन पा रहा जो होना चाहिए। और देखिए, यही कारण है कि अगर मन उचाट होगा तो फोकस कहाँ से बनेगा, और किसी काम में मन लगेगा, किसी सोच को आप आगे बढ़ाने के लिए उसमें इन्वॉल्व इतना हो जाएंगे तो फिर हालात भी खुद मददगार बन जाते हैं। पैसे की जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 अगस्त 2015 से 5 सितंबर 2015 का सप्ताह मकर राशि वालों के लिए क्या कह रहा है, इसे जानते हैं। अपनी बातचीत में अगर आप असंतोष पैदा करेंगे या असंतोष को जाहिर करेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। इसलिए हालात कुछ इस रूप से ना बनने दें कि आपके हाथ से वो बेकाबू हो जाए। अपनी और अपनों की ज़रूरतों को आप ही पूरा कर सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। घर परिवार में अपनी अच्छाई बनाए रखिए हर सूरत में। कुंभ राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों से परेशान ना हुआ करें। कामकाज को ही अपनी प्राथमिकता समझें, ये बहुत बड़ी बात है जी इस समय की। काम से जुड़े खर्चों की या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, उस रूप से आपको प्लान करना पड़ेगा अपने पैसे को, ताकि उस इन्वेस्टमेंट को आप निभा पाएं। लेकिन ऑफिस में मतभेद बिल्कुल ना बढ़ने दें। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि अविश्वास अपनों से दूरियां बढ़ा सकता है। ऐसा कुछ ना करें जिससे ये अविश्वास बढ़े, क्योंकि ऐसा एक समय चल रहा है जिसमें आपको सतर्क रहना होगा। कोई प्यार का रिश्ता भी परेशानी ही दिखा रहा है, इसलिए रिश्तों को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। भरोसा रखें, सब ठीक होगा। इसलिए मन में इतना आप असमंजस ना बना लें कि आप कहीं अपनों से ही दूर हटते चले जाएं। कोई चुभती हुई बात किसी से बिल्कुल ना कहें, क्योंकि उससे बात बिगड़ सकती है। ये तो था जी आप सबका साप्ताहिक राशिफल। हर सप्ताह की तरह जैसे पहले आपको ये साप्ताहिक राशिफल उपलब्ध था, आगे भी ये आपको मिलता रहेगा।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और अपना ये प्यार और स्नेह हमेशा की तरह बनाए रखने के लिए। अगर आपके को कोई सवाल है, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप jyotishguru.com पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और 4 सितंबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए आपके सामने जो टेलीफोन नंबर है उस पर संपर्क कर लीजिए और 4 सितंबर को लखनऊ में मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।